So today our topic is bones. A human adult have total of 206 bones in the body. तो जो ह्यूमन एडल्ट होता है उसके पास 206 बोन्स होती हैं. तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सी बोन कितने नंबर्स में होती है डिवाइडेड. और आई होप यू लाइक दिस वीडियो. जितनी भी ह्यूमन बोन्स होती हैं वो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होती हैं. एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन. जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है. एक होता है हमारा अपर लिम और दूसरा होता है हमारा लोअर लिम. अपर लिम में हमारे दोनों आर्म्स, फोर आर्म्स और हैंड्स इंक्लूडेड होते हैं. इन लोअर लिम आवर थाइज, लेग्स एंड फीट ऑल आर इंक्लूडेड. और ये टोटल होती है 126 बोन्स इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन में होती हैं हमारी 80 बोन्स. चलो अब देखते हैं कि एक्सियल स्केलेटन कैसे बनता है. एक्सियल स्केलेटन बनता है हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम से. तो जो बेसिकली एक्सियल स्केलेटन होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारी ट्रंक वाला पार्ट या जो भी हमारा फेस और स्कैल्प वगैरह आता है वो सारा हमारा एक्सियल स्केलेटन में आता है. तो जो हमारा स्कल होता है उसमें दो टाइप्स की बोन्स होती हैं. एक होती है हमारी क्रेनियल बोन्स, दूसरी होती है हमारी फेशियल बोन्स. फेशियल बोन्स वो हैं जो हमारे फेस से रिलेटेड है, मतलब जो हमारे फेस पे प्रेजेंट होती हैं. तो और क्रेनियल बोन्स वो होती हैं जो हमारे स्कल में प्रेजेंट होती हैं, मतलब जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं एक तरह से. तो क्रेनियल बोन्स में आता है हमारा फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड और इथमॉइड एंड पेराइटल. तो जो हमारी फ्रंटल बोन होती है वो इट इज़ ओनली 1 इन नंबर. ऑसिपिटल बोन भी 1 होती है. टेम्पोरल बोन 2 होती है क्योंकि वो दो साइड्स में प्रेजेंट होती हैं. स्फिनॉइड बोन भी 1 होती है, इथमॉइड बोन भी 1 होती है और पेराइटल बोन्स फिर से 2 होती हैं क्योंकि वो दो साइड्स में प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट हमारी जो फेशियल बोन्स होती हैं उसमें सबसे पहले ही हमारी नेजल बोन होती है जो कि 2 इन नंबर होती है. नोज में प्रेजेंट होती है ये बोन. जो हमारी मैक्सिला होती है वो भी 2 इन नंबर होती है और ये हमारा अपर जॉ बनाती है. जो हमारी जाइगोमैटिक बोन होती है ये भी 2 इन नंबर होती है. जो हमारी मैंडिबल होती है वो 1 इन नंबर होती है और मैंडिबल से हमारा लोअर जॉ बनता है. लैक्रिमियल बोन होती है हमारी आईज में, जो आईज का ऑर्बिट बनाती है उसको हम लैक्रिमियल बोन बोलते हैं और ये भी 2 इन नंबर होती है बिकॉज दोनों साइड्स में हमारी दो आईज हैं तो दो बोन्स होंगी ना. जो हमारी पैलेटाइन बोन होती है ये भी 2 होती है. इन्फीरियर नेजल भी हमारी 2 होती है और जो हमारी वोमर बोन होती है वो भी 1 होती है. सो नेक्स्ट आते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम पर. तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो बेसिकली हमारी जो स्पाइन होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को, और हमें पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है सर्वाइकल बोन का. सर्वाइकल बोन जो होती है वो 7 होती हैं. टोटल 7 नंबर होते हैं सर्वाइकल बोन के. जो हमारी थॉरिक्स बोन होती है वो 12 इन नंबर होती हैं. जो लंबर बोन होती है वो हमारी 5 होती हैं. सैक्रम 1 होती है और कॉकेक्स भी 1 होती है. जो कॉकेक्स होती है वो सबसे लास्ट बोन होती है जिसको हम टेल बोन भी बोलते हैं. सो कॉकेक्स को कॉक्सीजियल बोन भी बोलते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे रिब्स. जो हमारा ट्रंक होता है वो बेसिकली हमारे रिब्स से बनता है और जो रिब्स होते हैं वो हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. तो जो रिब्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स. ट्रू रिब्स वो होते हैं जो कि स्टर्नम के साथ अटैच्ड होते हैं और इनका नंबर होता है डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं और इनका नंबर होता है 1 to 7th रिब. मतलब फर्स्ट रिब से लेके 7th रिब तक जो बोन्स होंगी उनको हम ट्रू रिब्स बोलेंगे. उसके बाद फॉल्स रिब्स क्या होते हैं, जो कि 7th बोन से अटैच होकर निकलते हैं. वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होते, ये 7th रिब से अटैच होकर निकलते हैं और ये होते हैं 8th, 9th और 10th रिब. तो ये तीनों रिब्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स. जो हमारे फ्लोटिंग रिब्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लोटिंग की तरह, आप डायग्राम में देखना, बिल्कुल फ्लोट करते हुए निकलते हैं. वो स्टर्नम से बिल्कुल भी अटैच नहीं होते और ये इसमें आते हैं हमारे 11th और 12th रिब. सो नेक्स्ट आता है हमारा स्टर्नम. स्टर्नम बोन हमारी एक ही होती है जिससे हमारे सारे रिब्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं.
सो नेक्स्ट हम आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारा कैसे बनता है, दोनों अपर लिम्स और लोअर लिम्स को मिला के हमारा बन जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो वो हम अब अपर लिम्स और लोअर लिम्स की बोन्स को पढ़ेंगे। तो जो हमारी सबसे पहली मतलब अपर लिम की बोन होती है वो होती है हमारी ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आती है रेडियस, देन अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। जो हमारी ह्यूमरस होती है उसको हम फनी बोन भी बोलते हैं और ये 1 इन नंबर होती है, और रेडियस भी 1 होती है, अल्ना भी 1 होती है। जो हमारे कार्पल्स होते हैं मतलब जो रिस्ट में बोन्स होती हैं उसको हम कार्पल्स बोलते हैं। रेडियस अल्ना जो होती है ये हमारे फोर आर्म में प्रेजेंट होती है, ह्यूमरस हमारे आर्म में प्रेजेंट होती है, और कार्पल्स हमारी रिस्ट में प्रेजेंट होती हैं। मेटाकार्पल्स जो होती हैं हमारे हैंड्स में प्रेजेंट होती हैं, और जो फेलेंजेस होती है ना ये बोन्स हमारी फिंगर्स में प्रेजेंट होती हैं। अब इनका नंबर देख लेते हैं। ह्यूमरस 1 होती है, रेडियस अल्ना ये दोनों भी 1 होते हैं, कार्पल्स जो होते हैं वो 8 इन नंबर होते हैं। मेटाकार्पल्स वो जो हमारे हैंड्स में प्रेजेंट है बोन, ये हमारी 5 होती हैं, और फेलेंजेस जो फिंगर्स में है वो 14 होती हैं। उसके बाद हमारा अपर लिम में ही एक कनेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। इसमें क्या होता है, 2 बोन्स होती हैं, एक होती है स्कैपुला और एक होती है क्लेविकल। जो हमारी क्लेविकल होती है वो दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, लेफ्ट में भी और राइट साइड में भी, तो इसीलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वरना वैसे इसका नंबर जो होता है वो 1 ही होता है। जो और दूसरी बोन होती है हमारी स्कैपुला हमारी बैक साइड में प्रेजेंट होती है, रिब्स के पीछे की साइड प्रेजेंट होती है, और ये भी 1 इन नंबर होती है, बट ये दोनों साइड्स में प्रेजेंट होती है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो टोटल अपर लिम में ह्यूमरस से लेके फेलेंजेस तक टोटल 30 बोन्स होती हैं। यहाँ पर मैंने 30 × 2 किया क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों को इंक्लूड कर दिया है। पेक्टोरल गर्डल जो बनाता है हमारा स्कैपुला और क्लेविकल, उसमें हमारी टोटल 4 बोन्स होती हैं, दोनों राइट और लेफ्ट साइड को मिला के। नेक्स्ट आते हैं हम लोअर लिम पर। लोअर लिम में हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होती है जो होती है फीमर जो होती है हमारी 1 इन नंबर होती है। फिबुला और टिबिया ये दोनों भी 1 इन नंबर होती हैं। जो हमारे टार्सल्स होते हैं मतलब जो एंकल बोन्स होती हैं वो होती है हमारी 7। जो हमारे फुट में बोन्स होती हैं वो होती है हमारी मेटाटार्सल्स, ये होती है 5 इन नंबर। फिर आते हैं हमारे फेलेंजेस। जो हमारे फेलेंजेस होते हैं वो टो में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे इसमें हमारी फिंगर्स में प्रेजेंट है, इसमें हमारे टोज में प्रेजेंट होती हैं, ये 14 होती हैं। अब एक चीज़ नोटिस करनी है कि कार्पल्स जो होते हैं वो हमारे 8 होते हैं, बट जो टार्सल्स हैं वो 7 क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक पटेला बोन होती है जो कि नी जॉइंट में प्रेजेंट होती है, ये 1 इन नंबर होती है। ये हेल्प करती है नी जॉइंट को स्मूथ मूवमेंट के लिए। सो ये हमारी लोअर लिम की बोन्स हैं। उसके बाद हमारा आता है पेल्विक गर्डल में आता है हमारा इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ये तीनों 1 बोन्स होती हैं, मतलब टोटल मिला के ये 3 हो जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो ये हमारी फीमर से लेके पटेला तक जितनी भी बोन्स हैं ये टोटल हमारी 30 हो गई। तो दोनों लिम्स की कितनी हो गई, 30 × 2 मतलब 60। पेल्विक गर्डल में सिर्फ एक ही बोन है, तो ये टोटल हो गई हमारी 3 बोन्स। पेक्टोरल गर्डल में 4 है। अपर लिम में है हमारी 30 × 2 मतलब 60 बोन्स। तो इन सब का एडिशन हमारा बनाता है 126 बोन्स, जो कि हमारा बनाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। So if you like my video, then please like, share, comment and subscribe to my channel. See you next time.